कोरी चादर। सुंदर गुलाब के फूलों वाली नई चादर पर नवविवाहित स्नेहा अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटो देख रही थी। तभी उसके पति आशीष कमरे में आए। आते ही अपनी दुल्हन से बोले, हाय जान, क्या कर रही हो फ़ोन में? आज हमारी पहली रात है, सुहाग रात है। स्नेहा, वो मेरी सहेली निया ने मेरी विदाई की कुछ फ़ोटो भेजी हैं जो उसने अपने मोबाइल से ली थी। आप भी देखो ना, ये भावुक कर देने वाली हैं, देखो ना। स्नेहा ने अपना फ़ोन अपने पति की ओर बढ़ाया, लेकिन आशीष फ़ोटो देखने से ही पहले बोला, हाँ हाँ ठीक है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो वो बादाम वाला दूध तुमने लाकर रखा या नहीं? स्नेहा, वो असल में मैं कल रात से ठीक से सोई नहीं थी ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मम्मी जी ने मुझे केटल में कॉफ़ी दी थी। अभी तो मैंने बस वही पी है। आप भी लोगे क्या कॉफ़ी? स्नेहा ने एक मग में कॉफ़ी डाली। ना नहीं, तुम पियो, वो रीत है ना, मैं तो दूध का गिलास। आशीष के मना करने पर स्नेहा ने खुद कॉफ़ी का मग उठा लिया और पीने लगी थी। तभी उसने अपने पति के हाथ में कुछ देखा और चौंकते हुए स्नेहा ने पूछा आशीष से, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आशीष हिचकिचाते हुए, ये सफ़ेद चादर है, इसे बिस्तर पर बिछा लेते हैं। अरे, आज हमारी रंगीन रात है और ये सफ़ेद चादर क्यों? तुम्हें यह रंग बिरंगों वाली फूली चादर अच्छी नहीं लगी क्या? ज़रा देखो तो, कितने सुंदर गुलाब के फूल बने हैं, और तुम ये सफ़ेद चादर। आशीष बोला, देखो स्नेहा, मुझे मालूम है कि आज की रात हमारी सुहाग रात है। यह हमारी यादगार लम्हों भरी रात होने वाली है। इस रात के लिए हमने कितने सपने देखे हैं। लो, इस चादर को बिछाओ। स्नेहा, लेकिन क्यों? ये क्या ज़रूरी है? आशीष, समझने की कोशिश करो स्नेहा, यह ज़रूरी होता है। सुहाग रात पर सफ़ेद चादर ज़रूरी होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, ये एक ज़रूरी शगुन होता है, समझो ना। क्यों? स्नेहा, क्या तुम कुछ भी नहीं जानती? क्या नहीं जानती मैं? लेकिन तुम सफ़ेद चादर को बिछाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो आशीष? स्नेहा, तुमको पता होना चाहिए कि आज की रात तुमको अपने आप को साबित करना है। स्नेहा ने कहा, क्या साबित करना है? खुलकर बताओ ना। आशीष, स्नेहा, मेरा मतलब तुम्हारी वर्जिनिटी। वो मेरा मतलब तुमने शादी से पहले किसी के साथ संबंध तो नहीं बनाया? OMG, हे भगवान, क्या वाहियात बात कर रहे हो तुम अंकित। स्नेहा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी ये सफ़ेद चादर वाली कहानी। अपने हाथ से फ़ोन को बिस्तर पर फेंकती हुई स्नेहा अपने कमरे से बाहर आ गई। उसका दिमाग गुस्से से घूम रहा था। एक पल में खुद को संभालती हुई स्नेहा ज़ोर ज़ोर से बोली, हाँ 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 हाँ, मैं शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना चुकी हूँ। और क्या जानना है और क्या सुनना चाहते हो तुम, बोलो आशीष। आशीष ने कहा, क्या 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 बोली तुम स्नेहा? और ये क्या ड्रामा है कि कुछ पल के बाद इसका मतलब तुम कुंवारी नहीं हो ना स्नेहा? हाँ आशीष, वो मेरा बीता हुआ कल था और आप मेरा आज हो और मेरा भविष्य हो, और तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही हो। मैं सही कह रही हूँ ना आशीष? यू जस्ट शट अप, चुप करो तुम स्नेहा। तुम लड़की हो और मैं लड़का, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझी? आशीष, सच में जो चाहे वो कर सकते हो? आशीष, तुमने हद में रहना चाहिए था स्नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे खोखले आदमी के लिए सफ़ेद चादर पर मैं अपने आप को पाक साबित करूंगी? आशीष का हाथ एकदम से स्नेहा की तरफ उठा ही था कि तभी उसका हाथ पकड़ते हुए स्नेहा गुस्से से बोली, ऐसी हिमाकत ना कर देना। इन सब शोर शराबे से आशीष की बहन और मम्मी भी बाहर निकल कर आई। आशीष की मम्मी बोली, क्या हुआ आशीष, क्या हुआ? आशीष चुप रहा। आशीष की बहन बोली, भैया क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? मम्मी ने फिर से पूछा, क्या हुआ? आशीष की बहन बोली, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? ये तो खुशी का पल है, लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मम्मी बोली, बेटी स्नेहा, तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ है? मम्मी जी, आप तो समाज सेविका हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मुझे तो यह भी बताया गया था कि आप काफ़ी जनगणनाएं किए हुए हैं। हमारे समाज से बुराइयों को निकाल फेंकने के लिए आप ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। स्नेहा ने आगे कहा, अब मम्मी जी, ज़रा यह बताइए कि आज के ज़माने में भी वर्जिनिटी की क्या वैल्यू है? वो बोलती रही, ये आपका पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला पुत्र जो पिछले 2 महीने से मेरे साथ
घूम फिर कर शादी के मंडप में मुझे चूम कर अपने आप को आधुनिक साबित करना चाह रहा है। आपका वही बेटा अब सुहागरात को मेरे पास सफ़ेद चादर लेकर आया है। क्या मतलब है इसका? क्या साबित करूं मैं? ये खुद तो वर्जिन है नहीं, पर बीबी वर्जिन चाहिए। आशीष भी गुस्से से बोला, यू जस्ट शट अप स्नेहा, तुम्हें जरा भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। ड्रामा क्यों कर रही हो सबके सामने? तुम्हें यह नहीं पता कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए? स्नेहा, मम्मी, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि एक लड़की, एक औरत को ही इन सब ढकियानुसी बातों से गुजरना पड़ता है? पुरुष चाहे जितनी बार भी संबंध बना ले, लेकिन वो 100% पाक साफ रहेगा। किंतु लड़की, हाँ, लड़की को तो सुहाग के स्टेज पर चादर पर दाग छोड़ना ही पड़ता है ना मम्मी जी। पुरुष जीवन भर औरतों के बदन पर हुकूमत करता रहता है और वे चाहे जो मर्जी कर सकता है, लेकिन क्या एक लड़की अपनी चाहत एक बार भी पूरी नहीं कर सकती? इतने में आशीष की बहन नेहा स्नेहा के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ठीक कह रही हो भाभी। भाभी? इसको भाभी मत कहो, आशीष चीखा। नेहा, भैया, भाभी की तरह मैं भी वर्जिन नहीं हूँ। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मैंने अपना सब कुछ उसे दे चुकी हूँ। नेहा की मम्मी बोली, ये क्या कह रही हो नेहा तुम? तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर है या नहीं? हाँ मम्मी, मैं अब भी कुंवारी नहीं हूँ। मम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। हे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नेहा, मम्मी जी, भैया तकलीफ़ हुई ना सुनकर, लेकिन घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, योगा करती हूँ, कसरत करती हूँ, बचपन से ही साइकिल चलाती आ रही हूँ। ये सब करते वक्त लड़कियों का हाइमन टूट जाना सामान्य है। अब जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद को सफ़ेद चादर पर कुंवारी साबित नहीं कर पाऊँगी और मेरा पति भी मुझे इसी तरह से बदचलन समझेगा, जैसे अभी मेरा अपना भाई मेरी भाभी को समझ रहा है। आशीष, नेहा तुम चुप करो, क्या बकवास किए जा रही हो? नेहा, भैया मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आपका चुप रहना ही बेहतर है। 2-1 का तो मैं भी जानती हूँ। मम्मी, नेहा बेटा ये सब क्या है? मेरा तो सर चकरा रहा है। मम्मा, आपको पता है दुनिया भर में लाखों लड़कियाँ, चाहे वो एथलीट हों या किसी कारण से अपनी योनि पटल खो देती हैं, फिर वे सफ़ेद चादर वाली परीक्षा में फ़ेल हो जाती हैं और उनका पति उन पर शक करता है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर किसी लड़की की सुहागरात पर सफ़ेद चादर पर लाल दाग आ गया तो वह अपने पति की नज़र में पवित्र बन जाती हैं। पवित्रता का यह दिखावा कब तक चलता रहेगा? बताइए, आपकी कब तक यूं ही हम लड़कियों को आग के दरिया से गुजरना होगा? कब तक लड़कियों को अपने नीचे सफ़ेद चादर बिछाते रहना होगा? मम्मा बताओ ना, ये सब कब तक रहेगा? आखिर कब तक? अब स्नेहा बोली, असल में पूरी दुनिया में पुरुष नारी पर अपना गुलाम समझता आ रहा है। पुरुष ने कभी नारी की इज्जत करना सीखा ही नहीं। पुरुष को तो बस नारी के तन की ज़रूरत है, वो तो बस उसकी। नेहा, आप सही कह रही हो भाभी। स्नेहा, जिस दिन औरत को मर्द के बराबर हक मिलने लगेगा तो यह सफ़ेद चादर का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। आशीष गुस्से से पागल होकर बोला, यह लड़की बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मम्मी जी, इससे कहो कि ये अभी मेरा घर छोड़ दे और चली जाए यहाँ से। मम्मी बोली, बहू कहीं नहीं जाएगी, ये अपनी जगह सही है। अब वक्त आ गया है बदलने का। सुहागरात के बिस्तर पर सफ़ेद की जगह लाल चादर बिछाने का वक्त आ गया है। पुरुषों की सोच बदलने का वक्त आ गया है। आशीष, तुम सफ़ेद चादर बिछाना चाहते हो तो पहले मुझे बताओ कि क्या तुम वर्जिन हो? साबित करोगे? अगर नहीं तो साबित कर सकते तो इस घर को छोड़ने की सोचो। यह घर तेरा नहीं मेरा है। स्नेहा को इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाई हूँ, ये तो यहीं रहेगी।